हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएचयू बीएससी एवं नीट एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के घर्षण अर्थात फ्रिक्शन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है ए, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बी, सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है। सी, घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है। डी, स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर है बी, सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है, क्योंकि सर्पी घर्षण गुणांक जो है विमाहीन राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 किग्रा द्रव्यमान के एक गुटके को दीवार से 5 न्यूटन के क्षैतिज बल द्वारा सटा कर रखा गया है। यदि गुटके एवं दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है, तब गुटके पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान होता है, जहां G बराबर 9.8 न्यूटन प्रति किग्रा है। ऑप्शन है ए, 2.5 न्यूटन। बी, 0.98 न्यूटन। सी, 4.5 न्यूटन। डी, 0.49 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है बी, 0.98 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन को हम फिगर द्वारा समझते हैं। एक फिगर है जिसमें दीवार है, जिसपे एक गुटका लगा देते हैं और उस पे एफ बल लगाते हैं, जहां एफ का मान 5 न्यूटन है। अब यह क्षैतिज बल से इसे दीवार की ओर दबाता है, तो दीवार द्वारा भी उतना ही प्रतिक्रिया बल आर लगता है और विपरीत दिशा में। गुटके का भार mg जो होता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जो घर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तथा घर्षण बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो संतुलन की अवस्था में जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर होगा वह बल एफ के बराबर होगा, तथा घर्षण बल एफएस भार mg के बराबर होगा। तो एफएस इक्वल टू mg हो जाएगा। m का मान दिया 0.1 और g का मान 9.8, गुणा कर देंगे तो 0.98 न्यूटन आ जाएगा, जो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m का एक घनाकार गुटका एक खुरदुरी दीवार पर क्षैतिज बल F लगाकर स्थिर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए, घर्षण बल Fs इक्वल टू mg। बी, अभिलंब प्रतिक्रिया N इक्वल टू F। सी, कैपिटल F कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। डी, कैपिटल N कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर है डी, N कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आरेख में दो ब्लॉक गुटके A और B दर्शाए गए, जिनके भार क्रमशः 20 न्यूटन तथा 100 न्यूटन है। इन्हें एक बल F द्वारा किसी दीवार पर दबाया जा रहा है। यदि घर्षण गुणांक के मान A तथा B के बीच 0.1 तथा B और दीवार के बीच 0.15 है, तो दीवार द्वारा ब्लॉक B पर लगा बल होगा। ऑप्शन है ए, 100 न्यूटन। बी, 80 न्यूटन। सी, 120 न्यूटन। डी, 150 न्यूटन। इसका सही आंसर होगा सी, 120 न्यूटन। चूंकि दिखाए गए चित्र में दोनों ब्लॉक स्थिर हैं, अतः जो F होगा वो अभिलंब प्रतिक्रिया N के बराबर होगा। ब्लॉक A के लिए जो घर्षण बल F1 होगा वो μ1F इक्वल टू m1g के बराबर होगा। μ1 का मान दिया 0.1 इंटू F बराबर 20 न्यूटन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो F बराबर आ जाएगा 200 न्यूटन। तो ब्लॉक A पर जो कार्य करने वाला घर्षण बल होगा वो ऊपर की ओर होगा। स्मॉल f1 बराबर μ1 कैपिटल F हो जाएगा। μ1 का मान 0.1 और कैपिटल F का मान 200। सॉल्व कर लेंगे तो 20 न्यूटन आ जाएगा। चूंकि ब्लॉक A ब्लॉक B पर नीचे की ओर घर्षण बल F1 लगाता है, अतः ब्लॉक बी के लिए जो घर्षण बल होगा F2 इक्वल टू m2g प्लस F1 हो जाएगा। अब m2g बराबर 100 न्यूटन और F1 बराबर 20 न्यूटन रख देंगे और इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 120 न्यूटन, जो आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से को कैपिटल F बल लगाकर एक खुरदुरे तल पर नियत वेग से घसीटा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। घर्षण कोण थीटा है। बल कैपिटल F न्यूनतम होगा जब। ऑप्शन है ए, अल्फा इक्वल टू 2 थीटा।
बी अल्फा इक्वल टू थीटा, सी अल्फा इक्वल टू थीटा बटे 2, डी अल्फा इक्वल टू थीटा बटे √3। तो इसका सही आंसर है बी अल्फा इक्वल टू थीटा, क्योंकि बल का मान न्यूनतम तब होगा जब घर्षण कोण लगाए गए बल के कोण के समान हो, अर्थात जो अल्फा होगा वो tan इनवर्स म्यू के इक्वल हो जाएगा बराबर थीटा के हो जाएगा, अर्थात अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, जो आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृष्ठ पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा है। पृष्ठ की ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट y इक्वल टू x³/6 से दी जाती है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 है तब धरती से ऊपर वह अधिकतम ऊंचाई जिस पर बिना फिसले ब्लॉक रखा जा सकता है। ऑप्शन है ए 1/6 मीटर, बी 2/3 मीटर, सी 1/3 मीटर, डी 1/2 मीटर। तो इसका सही आंसर है ए 1/6 मीटर। चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया पृष्ठ की ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट y इक्वल टू x³/6, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हो जाता है dy/dx बराबर 3x²/6, जिसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा x²/2। चूँकि हम जानते हैं प्रवणता या ढाल m बराबर tan थीटा बराबर dy/dx, अर्थात tan थीटा इक्वल टू dy/dx जो x²/2 के बराबर होगा। सीमांत स्थिति में जो tan थीटा होगा वो म्यू के बराबर होगा, जिसका मान 0.5 दिया हुआ है, अर्थात x²/2 बराबर 0.5। अब x² बराबर 1 हो जाएगा तो x बराबर ±1, x बराबर 1 रखकर y का मान निकाल लेते हैं तो हमारा मिल जाता है y इक्वल टू 1^3/6, तो हो जाएगा 1/6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल F का अधिकतम मान क्या है जिससे कि चित्र में दिखाया गया गुटका द्रव्यमान स्मॉल m इक्वल टू कर्णी में 3 किग्रा न चले। दोनों तलों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक μs इक्वल टू 1/2 कर्णी में 3 है तथा g बराबर 10 न्यूटन प्रति किग्रा। ऑप्शन ए 20 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 12 न्यूटन, डी 15 न्यूटन। तो इसका सही आंसर है ए 20 न्यूटन। अब इस चित्र में जो F बल लगाया जा रहा है उसे हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं तो ऊर्ध्व घटक F sin थीटा हो जाता है और क्षैतिज घटक F cos थीटा हो जाता है तथा गुटके का भार mg नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। संतुलन की अवस्था में पिंड पर कार्य करने वाला जो नेट बल है वो शून्य होगा, अर्थात F cos 60 माइनस Fs इक्वल टू 0 तथा F sin 60 प्लस mg माइनस R इक्वल टू 0। सीमांत घर्षण Fs इक्वल टू μs/r रख देते हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से Fs तथा R के मान रखने पर तो हो जाएगा F cos 60 बराबर μs ब्रैकेट में F sin 60 प्लस mg। अब cos 60 बराबर 1/2 और sin 60 बराबर कर्णी में 3/2 तथा μs बराबर 1/2 कर्णी में 3 तथा m बराबर √3 और g बराबर 10। अब यहाँ पे सभी के मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 f बराबर 1/2 कर्णी में 3 ब्रैकेट में कर्णी में 3/2 f प्लस 10 कर्णी में 3। अब LHS और RHS में 2 बटे में है तो दोनों कट जाएंगे तथा RHS वाले मान में से कर्णी में 3 को कॉमन ले लेंगे तो वो कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा f इक्वल टू f/2 प्लस 10। अब f को पक्षांतर करके एक तरफ कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा f/2 बराबर 10, तो f बराबर 20 न्यूटन, जो आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेमी गुणे 10 सेमी आधार व 15 सेमी ऊंचाई का एक गुटका एक आनत तल पर रखा है। तल और गुटके के बीच घर्षण गुणांक कर्णी में 3 है। इस आनत तल पर क्षैतिज तल के बीच का कोण थीटा को 0 से धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तब ऑप्शन ए थीटा इक्वल टू 0 पर गुटका नीचे सरकने लगता है, बी थीटा के किसी विशेष मान तक गुटका तल पर स्थिर रहता है और उसके बाद पलट जाता है, डी थीटा इक्वल टू 60 पर गुटका नीचे सरकने लगता है और थीटा का मान और अधिक बढ़ाने पर गुटका सरकता रहता है, डी
थीटा इक्वल टू 60 पर गुटका नीचे सरकने लगता है। थीटा का मान और अधिक बढ़ाने पर किसी विशेष थीटा पर यह पलट जाता है। इसका सही आंसर है बी। थीटा के किसी विशेष मान तक गुटका तल पर स्थिर रहता है और इसके बाद पलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुटका ए का द्रव्यमान m1 है। यह एक क्षैतिज मेज पर रखा है। इस मेज के किनारे पर एक घर्षणहीन घिरनी लगी है जिसके ऊपर से गुजरती हुई हल्की डोरी का एक सिरा ए से जुड़ा है। डोरी के दूसरे सिरे से स्मॉल m द्रव्यमान का एक अन्य गुटका बी लटका है। गुटके तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक म्यू के है। मेज पर गुटके ए के फिसलते समय डोरी में तनाव का मान होगा। ऑप्शन है ए ब्रैकेट में m2 माइनस म्यू के m1 इंटू जी बटे m1 प्लस m2, बी m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू के इंटू जी बटे m1 प्लस m2, सी m1 m2 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू के इंटू जी बटे m1 प्लस m2, डी m2 प्लस म्यू के m1 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। तो इसका सही आंसर है बी m2 m1 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू के इंटू जी बटे m1 प्लस m2। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कोई m1 द्रव्यमान का एक गुटका है जो क्षैतिज मेज पर रखा है। तो इसे चित्र द्वारा हम बना लेते हैं। एक क्षैतिज मेज लेते हैं जिसके किनारे पर एक घिरनी लगा देते हैं तथा गुटका m1 को मेज पर रख देते हैं और m2 एक डोरी से लटका देते हैं। अब जब यह m2 द्रव्यमान का गुटका नीचे लटकता है तो इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा और डोरी में तनाव ऊपर की ओर लगेगा। यदि गुटका ए त्वरण से नीचे की ओर गति करे तो ए बराबर m2g माइनस म्यू के m1g बटे m1 प्लस m2 के बराबर होगा। अब संतुलन की अवस्था में m2g माइनस टी बराबर m2a हो जाएगा। a का मान ऊपर से रख देते हैं तो मिल जाता है m2g माइनस टी बराबर m2 ब्रैकेट में m2g माइनस म्यू के m1g बटे m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व करके t का मान निकालते हैं तो t बराबर हो जाता है m2g माइनस m2 ब्रैकेट में m2g माइनस म्यू के m1g बटे m1 प्लस m2। अब इसे हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू के इंटू जी बटे m1 प्लस m2। यहाँ दर्शाए गए निकाय में तीन पिंड m1 m2 और m3 एक रस्सी से जुड़े हैं जो एक घिरनी के ऊपर से होकर गुजरती है। m1 मुक्त रूप से लटका है और m2 तथा m3 एक रुच क्षैतिज मेज पर रखे हैं जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। घिरनी घर्षण रहित है और इसका द्रव्यमान नगण्य है। यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m हो तो m1 के अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर त्वरण होगा। ऑप्शन है ए g ब्रैकेट में 1 माइनस जी म्यू बटे 9, बी 2g म्यू बटे 3, सी g ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू बटे 3, डी g ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू बटे 2। तो इसका सही आंसर होगा सी g ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू बटे 3।